इस दिन को हम इंतजार करते रहते हैं कि संडे कब आएगा। ये जो कीमती समय है 2 घंटे का, शैतान अपने हाथों से चुरा करके लेकर के जाने के लिए मौका मत दो और अपने हाथों से गवाओ मत, क्योंकि इस दिन के लिए हम इंतजार करते रहते हैं। मैं नहीं जानता हूं आज कितने लोग उदास मन से आए हैं और यहां जितने भी बैठे उदास मन से बैठे हैं, मैं नहीं जानता हूं। उस उदास मन के बारे में आज लिख लीजिएगा टाइटल। जो लोग आज उदास मन से है, कोई बीमारी में, कोई लड़ाई में, कोई कर्जे में, किसी को जॉब नहीं है, घर का समस्या, परिवार का समस्या, अगर कोई उदास मन से आए हैं तो आज प्रभु हम सब लोगों से उसके वचनों के द्वारा बात करेंगे। तो लोग आज भी उदास मन से जी रहे हैं, ऐसे लोगों का जीवन और जिंदगी कैसे है? दबा हुआ है। प्रभु हमारे लिए इस धरती पे आकर के जीवन इसलिए नहीं दिया है कि हम उदास से जिए, चिंता से जिए, लड़ाई एक दूसरे के साथ होकर के जिए। हमको खुशी और आनंद और छुटकारा दे करके गया है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। आज उदास से कैसा बचना है और उदास हमारे जीवन में आना है या नहीं, हम वचन से सीखेंगे। कोई पति पत्नी के बीच में लड़ाई, कामों में लड़ाई, स्कूल कॉलेज में लड़ाई, अड़ोस पड़ोस में लड़ाई, अलग अलग चीजों में शैतान क्या करता है? हमको उदास बना देता है। प्रभु यीशु मसीह हम खुशी और आनंद से जीने के लिए हमको वो जीवन दिया है। ऐसा दुखी होकर के, चिंता होकर के, उदास होकर जीने के लिए प्रभु ने क्रूस पर नहीं मरा है। हालेलुया। यहाँ लिखा है 25 में, उदास मन दब जाता है, शैतान आपको दबा देता है। अगर आप चिंता में हो, उदास में हो, दुखी में हो, आपको दबाते रहता है। कौन? शैतान। उसको मौका मत दो, आप खुल के जियो। बीमारी है, मेरा प्रभु चंगा करेंगे। हालेलुया। अगर जीवन में दुख है, मेरे प्रभु दुख से दूर करेंगे। हालेलुया। अगर लड़ाई, एक दिन प्रभु दूर करेंगे। हालेलुया। अगर कर्जे हैं, मेरे प्रभु एक दिन कर्जे छुटकारा देंगे। हालेलुया। कोई सता रहे, सताने वाले को प्रभु एक दिन परिवर्तन कर देंगे। हालेलुया। आपको खुशी से जीना है, उदास से, चिंता से जीने के लिए प्रभु आपको जीवन नहीं दिया है। ये नोट कर लीजिएगा। आज हम क्या करते हैं? जब कुछ बात आती है दिल में या सोच विचार में, हम उदास होकर बैठ जाते हैं और चिंता करने लगते हैं। और शैतान भी एक के बाद एक वो उदास होते हुए, दबाते हुए, और एक चिंता, 2 चिंता, 3 चिंता, 4 चिंता डालते हुए वो ऐसा ही बांध देता है कि विश्वासी को। तब वो गिरता है और उसका खुशी और आनंद और जो चैन है वो छीन के लेकर के जाता है। कौन? शैतान। अपना मुंह में थोड़ा स्माइल दिखाओ। भाई दिखाए हैं, आमेन। उधर भाई दिखाए, आमेन। और बाकी लोग, थोड़ा बहन लोग दिखाए, बेटियां लोग, सब लोग, सबके मुंह में, सबके चेहरे में खुशियां दिखाओ। सब लोग, मैं 3 तक गिनता हूं, सबका चेहरे में खुशियां आना है। भाई यहाँ ब्रदर्स और यहाँ सिस्टर्स, मैं 3 तक गिनता हूं, सबका चेहरे में खुशियां आना चाहिए। 1 2 3, सबके चेहरे में खुशियां। हालेलुया। खुशियां, अपने चेहरे में स्माइल। अपने घर में खाना क्यों ना हो, हम खुशी से जीना है, हमारा पेट भर जाता है। अगर जीवन में खुशी है, सब कुछ है। अगर खुशी से जी रहे हो आप, आपका जीवन में कोई भी बीमारी नहीं आता है। हालेलुया। अगर आनंद से जी रहे हो, आपका जीवन में जो परीक्षा है कब आया कब चलेगी आपको पता भी नहीं चलता है। हालेलुया। अगर आप खुशी से आप बढ़ रहे हो, आपको कोई दुख दे रहा है तो पता भी नहीं चलता कब दुख आया कब चलेगी। हालेलुया। तो आपका जीवन में हमेशा, हर घड़ी, हर पल, हर दिन, हर समय में क्या होना चाहिए? खुशी और आनंद। कोई आपको गाली दे रहा है ना, आप स्माइल कर दो उसको। कोई आपको गुस्सा कर रहा है ना, आप स्माइल कर दो उसको, क्योंकि स्माइल से जीना हम लोगों को। हालेलुया। मुस्कुराहट से जीना है हम लोगों को। आज नहीं तो कल हम मर जाएंगे। हर एक इंसान ऐसा था, उसको कितना भी गाली दो, कितना भी गुस्सा करो, डांटो, वो कभी भी देखो हंसता हुआ ही दिखता था। वो क्या इंसान था? जीवन में कभी दुख ही में नहीं दिख पाया। हालेलुया। हमको ऐसा जीना है और उसके बेटे और बेटी बन के दिखाना है। यहाँ लिखा है 25 में, उस नीति वचन 12 का 25 में, उदास मन क्या हो जाता है? दब जाता है। नौकरी नहीं है, औलाद नहीं है, कोई छोड़ के गए, कोई बात नहीं है, उस चीजों को ध्यान मत दो, उस चीजों को ध्यान मत दो।
प्रभु आपको अच्छा नौकरी देंगे, अच्छा औलाद देंगे। कोई छोड़ के गया, वो एक दिन लौट करके वही खुद चल के आएगा वो। हालेलुया। सब अपने अपने बच्चे का ख्याल रखो, किसी को डिस्टर्ब करने के लिए मत दीजिएगा। और आगे क्या लिखा है, कैसे? इससे पहले कह रहा था ना मैंने, भली बात से, यानी कि जो अच्छा चीज अपने जीवन में होनी चाहिए, उस अच्छा चीजों को पकड़ के रखो और खुशियां मनाओ। हम किसी बातों में हम दब ना जाए। आपको अगर कंपनी में, ऑफिस में, स्कूल कॉलेज में कोई सता रहे या आपके परिवार में कोई सता रहे, उस अच्छा चीजों को ले करके आप आगे बढ़ो, हंसता हुआ, खुशी में, आनंद में। जब आप प्रभु में बढ़ रहे हो, खुशी में, शैतान आपको दबाने के लिए कोशिश करता है, चाहे नौकरी में या परिवार में या अड़ोस पड़ोस में या कहीं भी हो जाने दे। आप कभी नोटिस किए इस चीजों को? कभी नोटिस किया है इस चीजों को? जब आप प्रार्थना में बढ़ रहे हो, वचनों में बढ़ रहे हो, आत्मिक में बढ़ रहे हो, तो आपका आत्मिक जीवन को दबाने के लिए शैतान क्या करता है? किसी को ले आता है। कभी नोटिस किया आप लोग? आपका घर में क्यों पति पत्नी और बच्चों के बीच में झगड़ा होता है बताओ? स्कूल कॉलेज में झगड़ा होता है बताओ? अड़ोस पड़ोस में, कंपनियां में, परिवार में क्यों झगड़ा होता है? इसलिए कि आप उस परिवार का स्पेशल हो। आप हालेलुया, उस परिवार में आप स्पेशल हो, आप चुने हुए हो। शैतान को पसंद नहीं है आप स्वर्ग राज्य नहीं जाना है, तो आपको गिराने के लिए आपके परिवार में आपको इस्तेमाल करता है। तो अब क्या करना? हंसते रहना। अरे इसको कितना भी दुख दो, उसको गुस्सा करो, डांटो या इसको कुछ भी करो, ये हंसते से क्या इंसान है? वो भागी जाएगा। वो कौन? शैतान भागी जाएगा वो। अगर आप उदास हो के अगर आप जी रहे हो, हाँ, ये है इसका दुर्बलता, उसको क्या करो? और 2-3 उसके सिर पे डाल दो, चलो, और ऐसे ऐसे करके उसको दबाओ ताकि वो अपना जीवन में जो खुशी प्रभु यीशु मसीह दिया है वो खो दे और वो मेरे रास्ते में इधर आ जाए। कहां पर? नरक पर। देखो एक चीज बता देता हूं मैं, आप नोट कर लीजिएगा। आदम हवा से लेकर के प्रकाशित वाक्य यूहन्ना तक सबके जीवन में दुख आया, कष्ट आया, निंदा आया, तड़ना आया, बात आया, लड़ाई हुआ, सारा चीज हो गया है। आपको बात समझ में? तो हमको भी आने वाला ही है। आपको बात समझ में? हमको भी वो चीज आने वाला ही है। तो हमको पता होना चाहिए कि ये सारा चीज कौन कर सकता है। तो इस चीजों को क्या करना? डस्टबिन में डाल देना, कचरे में फेंक देना उसको, और खुशी आनंद में जीना। आप एक दिन आनंद और खुशी से जी के दिखाओ, वो दूसरा दिन आपको गिराने के लिए शैतान कोशिश करता है। लेकिन आपका आनंद और खुशी छीनने के लिए प्रभु नहीं आया है, वो डबल ब्लेस करने के लिए आया है। और उस आनंद के साथ आपको बढ़ने के लिए हमेशा ध्यान देना है। आपका खुशियां कोई चुरा कर लेकर ना जाए। आपका खुशी और आनंद में किसी का नजर ना लगे। आमीन। आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपका पढ़ाई, आपका आत्मिक जीवन में किसी का नजर ना लगे। मैं यीशु का लव से उसको बांधता हूं यीशु के नाम में आज। आप लोग खुशी में रहो, आप लोग आनंद में रहो। यही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। हम चुने हुए लोग हैं, हमको प्रभु ने बुलाया है, हम स्पेशल है। हम कैसे हैं? स्पेशल। जब हम संगति में बढ़ते हैं मिलजुल के, शैतान देख नहीं पाता है, क्योंकि जब संगति करते हैं हम, हमारा जो आत्मिकता, पवित्रता, प्रार्थना, वचन से शैतान क्या होता है? कांप उठता है, जलता है वो, तो तोड़ने के लिए कोशिश करता है वो। तो हमको और संगति बनाए रखना है ताकि शैतान का हर एक जो काम है वो नाश हो जाए। हम यहां देखते हैं उस नीति वचन 12:25 में, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वो। हमारे मुंह से कौन सी बात निकलना चाहिए? भली बात, अच्छी बात। कोई किसी को अगर गाली दे रहा है तो आज बंद कर दो वो। कोई किसी को गुस्सा दे रहे तो बंद कर दो तुरंत। हमारा मुंह से कौन सा निकलना चाहिए? भली बात, अच्छा बात, ब्लेसिंग वाला, खुशियां वाला, आनंद वाला। अगर कोई दुख में है ना, उसको बोलो प्रभु आपका दुख ले चुका है। हालेलुया। कोई कष्ट में तो उसको बोलो आपका कष्ट प्रभु ऑलरेडी ले चुका है, बोलो उसको। कोई बीमारी में है, ऑलरेडी प्रभु आपका बीमारी ले चुका है अपने ऊपर, वो बोलो उसको। अच्छा बात बोलो उसको, ताकि आपका मुंह से जो बात निकलता है ना, उसको ब्लेसिंग मिल जाए। अब अच्छा काम करो प्रभु के लिए, अच्छे से जियो।
प्रभु ये चाहते हैं, इस आंखों का चमक से अपना मन को क्या होने वाला? आनंद। हमारा आनंद और खुशियां को कोई छीन करके लेकर नहीं जाना चाहिए। अपने हाथों से मत गवाइएगा। अगर आप बिजनेस में आनंद उठा रहे हैं, पढ़ाई में आनंद उठा रहे, सेवकाई में आनंद उठा रहे हैं, या प्रार्थना में, गाना गाने में, ढोलक बजाने में, पियानो बजाने में आनंद उठा रहे हैं, या आप कुछ नौकरी कर रहे हैं आनंद से, तो उस आनंद को कोई भी छीन करके लेकर के ना जाए। आमीन। उसको बांध करके रखो यीशु के लहू से, उसके नामों से। किसी किसी का आंख को आपने देखे होंगे, बहुत प्यारा लगते हैं, है कि नहीं? उसके आंख देखने में प्यारा लगते हैं, और उसका आंखों से पता चलता है कि उसका चेहरे में मुस्कुराहट दिखाई देता है, आनंद दिखाई देता है। तो उस आंखों में जो आनंद है, उस आनंद को हम सजाते हुए, उसको ढांकते हुए बचा के रखना आखिरी सांस तक। और दूसरी बात क्या है आगे? और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती है। कौन सा? अच्छा समाचार से हमारा हड्डियां क्या होने वाला? पुष्ट, तगड़ा बनने वाला। अगर किसी का हड्डी कमजोर है तो आज इस वचन से आपका हड्डी पुष्ट बने इसी वक्त यीशु के नाम में। किसी का अगर हड्डी ऐसे है, अब इसी वक्त वो तगड़ा बने। अगर किसी का हड्डियां आज चलने के लिए, खड़ा होने के लिए, कुछ काम करने के लिए अगर आज कमजोर है, तो प्रभु उसका हड्डियां को आज तगड़ा बनाने वाले हैं और उसको ताकत देने वाले हैं। अगर आप विश्वास करेंगे तो प्रभु आपको इस वचनों से आपको आशीर्वाद करेंगे। आमीन।